खरबूजा ख़राब होने लग रहा था, ये देखिए साइड से, इसको कटिंग कर लेते हैं। तो खरबूजा देख लीजिए हमने कट कर दिया है। अब विहान खाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो खाएंगे। बाबू ये देखिए पापा जी पराठे लेकर आई हैं। रुको पाजी, लाओ मैं डाल देती हूँ, परोस देती हूँ। ये देखिए थाली है, इसमें हम परोस देते हैं। पापा जी अपने हाथ से बना के लाए हो? अच्छा, मुझे कमेंट आ रहे हैं, बोलते हैं आप जो ये पराठे और आम खाते हो ना, उससे वजन कम नहीं होता, वजन तो बढ़ता है। अरे वाह, किस चीज़ के आलू के पापा जी? विहान को खिलाऊंगी, पसंद आएंगे। ये देखिए मेरे पापा जी से सीखूंगी मैं तो भाई, बढ़िया आलू के पराठे बनाने, और सब्जी भी है। हाँ पापा जी चीटिंग, ये तो बाजारी पराठे हैं। हाँ, और मैं पराठों में तो यकीन कर गई, मैंने कहा पराठे तो पापा जी ने बनाए होंगे, पर मम्मी ने पहचान गई। मम्मी बोलती ये तेरे पापा के हाथ के नहीं है, तो ये बाजारू पराठे हैं। और साथ में सब्जी में क्या है पापा जी? राजमा, प्याज। अच्छा, आप फिर गए थे पापा जी मिस्त्री भैया? वहाँ थे ही नहीं। अच्छा, पाजी लाए हैं, देखिए गांव की लस्सी है, बिल्कुल ताज़ी। तो एक गिलास मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि बाई होती है लस्सी में, तो नमक वगैरह ऐड करना ही चाहिए। तो ये देखिए इतने बढ़िया नमकीन चावल मम्मी ने बनाए हैं, और इसमें पहली बार ना मम्मी ने पालक और टमाटर, ये देखिए इस तरीके से ऐड किया है। मम्मा बोल रहे कुछ हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, तो देखते हैं। अभी तो नहीं खाएंगे, अभी तो पराठे खाए हैं। हाँ, दिन में ही खाएंगे। और इसके अलावा बनाई है मम्मी ने यहाँ पर, अभी छोंक नहीं लगाया है। हमारा कुकर खराब हो रहा है बड़ा। ये वाला कुकर ना विहान ने खराब कर दिया, इसको इतनी बार घेरा इसने, इसमें हवा लीक करने लगी, नया कुकर निकाला था। और अब देखो किस कुकर में दाल बनाई, अभी तड़का नहीं लगाया है। तो ये घिया चने की दाल है, इसको बॉईल कर लिया है, बस इसमें छोंक लगाना रह रहा है। तो मैं बात देखिए, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। और आपको भी याद होगा, कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी जो फ्रेंड है अंजू कुंडलास, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा समझाया था, बोला था, और थोड़ा कहा था कि नहीं निधि तू अपने लिए थोड़ा सा ना, हम लड़का देखेंगे तेरे लिए, पसंद करेंगे, मतलब आईडी बनाओ, मतलब मैट्रिमोनियल साइट पे। तो मुझे भी लगा कि हाँ मेरी फ्रेंड मेरे को समझा रही है, हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए मुझे मेरी लाइफ के बारे में आगे के लिए। आ जाओ बच्चे आ जाओ। तो हुआ क्या कि मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे अपने लिए आईडी बनाई थी शादी के पर्पज से। वो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए फ़ोटोज़ भी पसंद करी थी कि हाँ ये वाली फ़ोटो अच्छी लग रही है, ये वाली ऐड कर दे इसमें, इस तरीके से। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना, अब जैसे कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स ऐसी हैं जिसमें चैट भी फ्री हो रखा है ना, कि चैटिंग भी कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी का ना, जैसे आप इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, तो कई साइट तो ऐसी है उसमें नंबर आपका शो हो जाता है, फ़ोन नंबर। तो मैं आपको बात बताऊंगी, और ये मतलब कि क्या बात हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज विहान हेलो बोल दे बेटा। हाँ बच्चे, हाँ। तो हाँ जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो ठीक है। मेरे को एक टाइम पे लगा था कि नहीं, मेरे को ये बातें थोड़ा पर्सनल रखनी चाहिए, लेकिन ठीक है यार, कुछ गलत थोड़ी हुई है या बात है, लड़का देखा है, अगर कहीं बात बनी है तो भी ठीक है, नहीं बनी है तो भी ठीक है, क्यों नहीं बनी है वो भी बता दूंगी मैं आपके साथ। तो देखिए मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए मतलब, और हमने मिलके क्या बच्चे तो इतना प्यारा क्यों है बेटा। तो 2 लड़के थे जो सिलेक्ट किए थे, जो कि ठीक लगे, मेरी फ्रेंड को भी अच्छे लगे, फोटोज देखी, वो बोलती कि नहीं ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हाइट अच्छी थी दोनों लड़कों की,
5'11", 6 फीट ऐसे थी और कहा था निधि तेरे साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोनों ही लड़के डाइवोर्सी थे जो पसंद कर रहे थे। तो मैं पहली बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं अपने लिए अनमैरिड लड़का नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कल को मैं शादी करूँ दूसरी और मेरे को कहीं कुछ भी सुनना पड़े कल को जाने के बाद किसी और घर में, और कहीं मतलब मुझे कहीं ना कहीं नीचा दिखाया जाए कि हाँ क्योंकि मेरा एक पास्ट है, मेरे पास एक बच्चा है। तो मैं उसी हिसाब से अपने लिए एक रिश्ता देख रही हूँ जहाँ मेरी एडजस्टमेंट सही से बैठ जाए और मेरे बच्चे की भी बैठ जाए। तो उस हिसाब से ना हमने रिश्ता देखना। अरे बेटा हेलो तो बोलो। देखना शुरू किया था। तो 2 लड़के देखे थे, ठीक है। उनका मैं बाय प्रोफेशन बता देती हूँ, प्रोफेशन क्या था दोनों का। जो एक लड़का था जिसका नाम मैं किसी का भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी यहाँ पे, सिर्फ मैं उनकी हाइट से बता देती हूँ। जो 6 फीट वाले हाइट वाला जो लड़का था वो था, अरे मेरे बच्चे तो बहुत ही प्यारा है बेटा। तो वो लड़का था फौज में, ठीक है। फौज में मतलब नौकरी थी, फौजी था मतलब बाय प्रोफेशन। अरे बेटा तो ठीक है। तो बात हुई थी मतलब साइट पे ही, ठीक है। जो चैट का ऑप्शन फ्री होता है उस पे बात हो रही थी। तो मैंने ना सबसे पहली चीज यही बोली कि आपका बच्चा है पहली शादी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है शादी से। मेरी शादी और 2 मतलब जो मैं 6 फीट वाले लड़के की बात कर रही हूँ उसका क्या था, डाइवोर्स भी जल्दी हो गया था। मीन्स शुरू के 2-3 महीने के बाद ही शादी के डाइवोर्स हो गया था। और जो वाइफ थी, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या रीजन था, डाइवोर्स क्यों हुआ था। तो उन्होंने बोला कि उस लड़के ने बोला कि मेरी उसकी जो वाइफ थी, एक्स वाइफ थी, वो खुश नहीं थी शादी से। उसकी शादी जैसे पता ही है कई जगह क्या होता है, जबरदस्ती बड़े बुजुर्ग करवा देते हैं, वो करना भी नहीं चाहती थी और फिर उसका इंटरेस्ट भी नहीं था। तो वो ऐसी ही रहती थी, मतलब उल्टे से, मतलब रूड रहती थी, बहुत ज्यादा उल्टे जवाब देती थी, बस इतना बताया था। तो मैंने पूछा अच्छा। तो फिर वो उसने बोला कि, मैंने कहा फिर डाइवोर्स क्यों हुआ। तो मैंने बोला अगर तेरे को तू खुशी नहीं है तो दे दे डाइवोर्स। तो वो लड़की बोलती सामने से, हाँ ले ले डाइवोर्स, जा ले जा। मतलब इस तरीके से, मतलब इतनी सी बात पे हो गया उनका डाइवोर्स, मतलब खुश नहीं थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने फिर सेकंड चीज मैंने पूछी थी कि देखो आपके पहली शादी से कोई बच्चा नहीं है और मेरे एक बच्चा है, तो आपको ऐसी लड़की मिल सकती है जिसका कोई बच्चा ना हो पहली शादी से। कोई डाइवोर्सी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अनमैरिड भी मिल सकती है। क्योंकि मैंने देखा है जहां तक लड़का अगर उसके पहले शादी से बच्चा ना हो तो उसे अनमैरिड लड़कियां भी मिल जाती है। तो मैंने कहा फिर आप और मैं ऐसा है कि मैं अगर शादी करूंगी तो मैं अपना बच्चा अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो आप इस चीज का आप फैसला करो, आप सोच लो पहले, ताकि मैं बात तभी आगे करूंगी। पहले आप इस चीज में मुझे बोलो, बता दो, पहले क्लियर कर दो। मैंने मैंने फॉर्मल तरीके से बात करी, एक तरीके से जैसे करनी चाहिए इस मामले में। तो उस लड़के ने बोला कि देखो मेरी मम्मी को कोई भी दिक्कत नहीं है होने वाली, क्योंकि ना पहली शादी मैंने मेरी मम्मी की पसंद से करी थी और क्या हाल हुआ है तो देख लो। अब मैंने बोल रखा है कि अब दूसरी शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा, ये बोला उस लड़के ने। बात बोलता अब दूसरी शादी मेरी पसंद से होगी, पहली मेरी मम्मी की पसंद की हुई थी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा फिर भी लेकिन खुद सोचो ना, इन द एंड फैसला तो बड़े बुजुर्गों का ही होता है। वो मना कर दे या कह दे कि नहीं, क्योंकि दूसरा बच्चा, किसी और का बच्चा आपके घर जाएगा। तो वो लड़का बोलता, उस लड़के ने मुझे बोला कि देखो मेरा ना खुद का ड्रीम है कि मैं एक बच्चा गोद लेना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। मुझे ये बात सुन के ना फिर लगा कि देखो कितनी अच्छी नेक सोच है, ठीक है। तो उसके बाद उस लड़के ने मेरे को बोला कि वो 10 महीने का था जब उसके पापा गुजर गए थे और उसकी मम्मी 22 साल की उम्र में मतलब विडो हो गई थी। तो उस लड़के ने बोला कि एक बात बताओ, जब मेरी मम्मी के ऊपर ये चीजें गुजरी हैं तो क्या मेरी मम्मी तुम्हारा दर्द नहीं समझेगी या तुम्हें मना कर देगी? जिसके ऊपर बीती होती है ना, वो दूसरे बंदे का दुख दर्द समझता है। ये चीज थी। तो इस तरीके से वो बोला, ठीक है। तो फिर उस लड़के ने मुझसे मेरा फोन नंबर मांगा, मैंने अपना नंबर दे दिया। मुझे वो लड़का सही लगा, क्योंकि देखो बाय प्रोफेशन, देखो मेरी फ्रेंड से भी मेरी उस टाइम बात हो रही थी। तो मेरी फ्रेंड बोलती कि देखो निधि, जो लड़के होते हैं ना जो फौज वगैरह में होते हैं वो ऐसे अच्छे होते हैं, मतलब उन देशभक्ति वाले होते हैं थोड़े। तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही धोखे वाला हो या कुछ हो। तो नंबर दे दो, बात करके देख लो। क्योंकि बात से देखो, जब माइंडसेट इतना अच्छा हो, एक बच्चे को गोद लेने की सोच रखता हो जो लड़का, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा और ठीक रहेगा। मतलब इस तरीके से बात हुई मेरी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने नंबर दे दिया। नेक्स्ट डे शाम को फोन आया मेरे पास अननोन नंबर से, ठीक है। तो
मैंने क्या था, फोन उठाया, मैं काम कर रही थी अपना, बिजी थी थोड़ा सा, तो सामने से एक लड़के ने फिर बात करी, वो 6 फीट वाला जो लड़का था उसने मेरे साथ फोन पे बात करी। तो मैं क्या था कि मैं उस टाइम वॉक करने का मेरा टाइम होता है शाम का, तो मैं थोड़ा बाहर चली गई। विहान अपना बिजी था खेल में अंदर घर में। तो उस लड़के के नेचर के बारे में, विहान शोर मत कर बेटा, इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है। मेरे को लग रहा है 2 वीडियो में ये चीजें शेयर करने, मैं एक ही वीडियो करूंगी तो ज्यादा लंबा नहीं बात कर रही बारे में, मेरी वीडियो ही लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बजा मत कर। हाँ, तो हुआ क्या कि फिर बात हुई। बात करने में बता देती हूँ नेचर वाइज वो लड़का कैसा था। तो बात करने में वो लड़का मुझे सीधा लगा, मुझे तेज नहीं लगा वो लड़का बिल्कुल भी, क्योंकि वो लड़का क्या था कि अब कोई मतलब मैं काफी जैसे ना ऐसे थी जैसे फॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है, और वो लड़का क्या था कि बिल्कुल अपने घर की ही सारी बात जैसे मेरे को बता रहा था, मेरे साथ शेयर कर रहा था अपनी घर की भी बातें कि देखो ऐसा है ये है। मतलब मैं अभी आपके साथ फोन पे बात करूँ ना तो मैं यही बता सकती हूँ कि मतलब मैं इमेजिन कर पा रही थी फिल्म की तरह। मतलब वो लड़का जो बातें कर रहा था ना, हाँ बेटा, वो लड़का बातें करने में मतलब उसका नेचर ऐसा था, वो अच्छा लिसनर नहीं था बट अच्छा स्पीकर था, ठीक है। तो उसकी बातें सुनने में इंटरेस्ट भी आ रहा था, जो कहानियों की तरह सुना रहा था बातें, तो मैं सुने भी जा रही थी। मैं कहा अच्छा। तो मुझे वो लड़का जो था, मैं कुछ जो चीजें थी क्वालिटी में बता देती हूँ, वो लड़का मुझे सीधा लगा, शरीफ भी लग रहा था। अब बाकी मेरे को पता नहीं चलता इतना ज्यादा कि कौन कैसा है, लेकिन मुझे वो लड़का ठीक लग रहा था, सही लग रहा था। तो एक करीबन 40-50 मिनट मेरी शायद बात हुई होगी उस टाइम। उसने मुझे काफी चीजें बताई कि यहाँ पे ऐसे फ्लैट निकले होते हैं, फ्लैट्स हैं, यहाँ पे ये रेट चल रहा था उनका, जैसे घर का रेट इतना हो गया था, ऐसी चीजें होती हैं गांव में, उनकी हवेली टाइप कुछ जगह थी, ऐसे तो मतलब काफी चीजें ऐसे मतलब बताई। तो मेरे को लगा लड़का मतलब सीधा सा है, ठीक है, मतलब पहली बार की बात बता रही हूँ मैं, उसी दिन बात हुई थी बस मेरी, ठीक है, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। तो उस दिन क्या हुआ कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस लड़के को ना, मेरे को लगा कि यार फोन पे बात हो ही रही है तो जो बात है वो भी चीजें भी बताई देती हूँ, डिस्कस कर देती हूँ। तो मैंने ना 40 मिनट लगभग बात हुई, तो उनका काफी अच्छे से मतलब बात भी कर रहा था, बहुत इंटरेस्ट भी था, ले रहा था बात करने में, बच्चे से भी कोई दिक्कत नहीं थी उसको अपनाने में, यूट्यूब से भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने बता दिया था, मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बोल दिया था। मैंने बोला था कि देखो उस पर मेरी पूरी लाइफ है, अगर आपको मेरे को जानना हो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख सकते हो, तो आपका भी टाइम नहीं खराब होएगा। तो उसने बोला कि अब तो आपके ब्लॉग देखा करूंगा, मतलब इस तरीके से बोला उस लड़के ने मेरे को। तो बात कहाँ बिगड़ी ये बता देती हूँ मैं, कि बात क्यों नहीं बनी फिर उस लड़के के साथ, मैं बताती हूँ। देखो उसने पूरा इंटरेस्ट से बात करी, सारा ठीक था, चल रहा था, उसको ये भी था कि हाँ, क्योंकि देखो मतलब मेरी फोटोज वगैरह देखी थी तो वैसे मैं ठीक भी लग रही थी, और देखो एज अ बैकग्राउंड भी ठीक लग रहा था, सब सही लग रहा था। तो बात कहाँ बिगड़ी, मैंने ना फिर थोड़ा सा अपनी बात बताने में मैं थोड़ी गलत हो गई। मैं आपको बात बताती हूँ मैंने मेरी साइड से क्या गलती हो गई उस रिश्ते में, क्योंकि मेरे को ये चीज बाद में रियलाइज हुई कि स्टार्टिंग में ना रिश्ते थोड़े से वो होते हैं, वीक होते हैं, आपको ना उसको और वीक नहीं करना होता। कोई आप ना मतलब ऐसी चीजें कर जाते हो क्योंकि आपको नहीं पता होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मेरी इतनी ज्यादा मैं बोली नहीं थी उस फोन कॉल में, ज्यादा मैंने बात नहीं करी, मैं ज्यादा सुन रही थी उस कॉल में। हाँ मम्मा खोलूंगी, रुक जाओ मम्मा, एक बार वीडियो शूट कर रही थी, विहान मेरे पास ही है। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि उसके बाद कहाँ गड़बड़ हुई बताती हूँ। मैंने इतनी ज्यादा अपने बारे में कुछ ज्यादा पर्सनल बात करी नहीं थी उस वीडियो कॉल में, कुछ भी नहीं, बस मैं जान रही थी, मतलब मैं सुन रही थी, ठीक है। तो हुआ कि मेरे को ना एकदम से ऐसा लगा जैसे ना यार ये मतलब वो लड़का मतलब उसको मेरे बच्चे से भी कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैंने उसको ये बात बोल दी, मैंने कहा देखो मेरा ना मेरी फर्स्ट शादी में मेरा एक माइनर ऑपरेशन हुआ था जिसमें मेरी एक फैलोपियन ट्यूब निकल गई थी, और उसकी वजह से ना क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब निकल गई थी मेरी। मैंने ये बोला उसको, मैंने कहा कि उसकी वजह से ना जैसे मेरे पास एक फैलोपियन ट्यूब नहीं है, एक जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और बच्चे आ जा। तो मैंने इतना बोला, लेकिन मेरी गलती एक चीज ये रह गई कि मैंने ना उसमें ये बात बोलनी चाहिए थी कि विहान मेरा उस एक ट्यूब के बाद ही हुआ है, और एक ट्यूब में बच्चे हो भी जाते हैं। थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए थी मेरी ये जो भी मेडिकल कंडीशन मेरे साथ हुई थी। मैंने सीधा पता क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया तो क्या पता कल को दूसरा बच्चा हो भी जाए कल को, या फिर ना भी हो।
मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने क्यों बोला मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, मैंने क्या बोल गई मैं फोन कॉल पे, मैंने ऐसे बोल दिया। तो वो लड़के की ना मेरे को आवाज समझ आ गई, वो एकदम से मायूस सा हो गया सामने से, क्योंकि देखो यार हर इंसान का ड्रीम होता है खुद के बच्चे हो, और यहाँ पे जाके मैंने ये बात बोल दी, ठीक है। तो उसने ना उसी वक्त ऐसे बोला, मैंने कहा लेकिन दूसरे, मैंने फिर बोला ऐड करा, मैंने कहा लेकिन हो जाते हैं दूसरे एक ट्यूब में भी बच्चे हो जाते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो वो बोलता कि यार क्या पता ना हो। मैंने कहा उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर खुद से ही वो लड़का ऐसे बोलता कि चलो कोई बात नहीं, फिर ये एक ही रख लेंगे, मतलब ध्यान रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है आप देख लो। तो उसके बाद उसी वक्त उसने बोला कि चलो ठीक है मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है ओके। तो उसके बाद जैसे मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1-2 दिन मैंने मतलब फिर उस लड़के को ऑब्जर्व किया, वो मुझे इग्नोर करने लग गया, मतलब उसके बाद। तो मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई कि वो उस लड़के को ना इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो गई कि क्योंकि हर किसी का यार ड्रीम होता है खुद का बच्चा हो। तो यहाँ पहले रिश्ते में मैंने क्या किया, वो वहाँ पे बात बन सकती थी, बट मेरी गलती ये रही कि मुझे ये बात फेस टू फेस मिलके बतानी चाहिए थी, ये बात फोन पे बताने की नहीं थी। गलती ये मेरे से हो गई। और अगर ये बात भी, और दूसरी चीज़ मेरे को किसी डॉक्टर से मिलवा के ये बात समझानी चाहिए थी, अगर बात बन जाती तो कहीं कुछ ठीक होता तो। क्योंकि ये वो बात ना, ये ऐसी बात थी जो कि एक होता है ना कि आप डॉक्टर अच्छे से समझा सकते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड की चाची के एक फेलोपियन ट्यूब में 3-3 बच्चे हो रखे हैं, और भी बहुत से केसेस हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चे हो जाते हैं। मुझे पता है मेरे अगर मैं दोबारा शादी करती हूँ तो मेरा दूसरा बच्चा 100% हो जाएगा, मुझे 100% पता है होगा, क्योंकि इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। और अगर बुरे से बुरा क्या हो जाता है, अगर बाई चांस आप नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते हो तो IVF करवा लो यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उस ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब का काम सिर्फ इतना ही होता है, ओवरी से एग को यूट्रस तक लेकर जाना। अब दो फेलोपियन ट्यूब होती है, अब एक है तो वो एक भी तो काम कर ही रही है। ऐसा तो है नहीं वो नहीं काम कर रही, बट वो चीज होता है कि कई लोगों के मन में ये चीज आ जाती है यार रिस्क नहीं लेना हमें, क्या पता ना हो। मतलब वो चीज मैंने कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से उस लड़के के दिमाग में फीड खुद से कर दी, तो यहाँ पे दिक्कत हुई और बात नहीं बनी, ठीक है। तो ये चीज हुई। फिर बात करते हैं फिर हम दूसरे लड़के की, जो मेरी फ्रेंड ने हमने पसंद किया था कि चलो ये भी अच्छा लग रहा है लड़का। तो वो लड़का क्या था कि मैं नेचर वाइज जैसे मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को कि हाँ वो मतलब मैं बहुत ज्यादा स्पीकर अच्छी, मतलब मैं बोलती ज्यादा नहीं हूँ, पहले मैं सुनती हूँ सामने वाले इंसान को कि वो कैसा है क्या है। और वो जो इंसान था जो सामने वाला था वो भी ज्यादा सुनने वाला था, मतलब मुझे वो लगा कि वो भी लिसनर ज्यादा अच्छा है। मतलब वो अपनी बात ज्यादा बताने में वो भी इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे मैं भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो उसका और मेरा नेचर क्या था कि ना, जो पहले वाला जो लड़का देखा था उसका नेचर ऐसा था कि होता नहीं कि मतलब थोड़ा मतलब कहते नहीं इमोशनल टाइप का लड़का लगा मुझे, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल लगा, इमोशनल टच था उस लड़के की बातों में, और थोड़ा सा बेवकूफ सा लगा। थोड़ा बेवकूफ का मतलब वो नहीं कह रही कि मैं वो बेवकूफ था, बेवकूफ का मतलब कई लोग होते हैं ना जो थोड़े बावले टाइप होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ वैसे ना लाइफ अच्छी कट जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लड़के सीधे होते हैं, है ना, सीधा था। बट वो चीज मैं मानती हूँ कि वहां पे गलती मेरी साइड से हुई कि मैंने गलत चीज फीड कर दी, नेगेटिव चीज उसके लड़के के दिमाग में स्टार्टिंग में ही फीड कर दी। और स्टार्टिंग में कोई ऐसा भी नहीं था कि उसको मतलब वो भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, मैं भी। तो फिर उसने बैक स्टेप ले लिया तो मैं समझ गई, और मैं फिर अपना दूसरा जो देख रही थी रिश्ता उसकी तरफ आती हूँ। तो जो दूसरा जो रिश्ता देखा था उस रिश्ते में क्या था कि वो जो लड़का था मतलब उस तरीके का था जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है स्टार्टिंग में, मतलब नहीं समझ पाते हम, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक होते हैं लड़के जो एकदम खुली किताब की तरह सारी बात बता दे या कुछ है, एक होते हैं जिनको समझने में आपको बहुत बहुत टाइम लग जाता है कि दिमाग में क्या चल रहा है, बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, नहीं समझ में आता। तो कुछ ऐसा था। तो वहां पर भी देखिए जो मतलब वो, हाँ उस लड़के का क्या था, जो सेकंड लड़का था उसका प्रोफेशन क्या था कि उसकी खुद की कंपनी थी, ठीक है, कंपनी थी। तो मेरी जो पहली बात हुई तो मैंने अपने YouTube चैनल के बारे में शुरू में बता दिया। मैंने कहा देखो ये मेरा YouTube चैनल है, यहाँ मैं काम करती हूँ, मेरा प्रोफेशन है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलता नहीं। और शुरू में मेरे को क्या था कि मेरे को लगा होगा कोई हमारे जैसा ही टाइप का लड़का होगा वो, है ना।
तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बात कर रही थी, जैसे मतलब कंडीशंस ज्यादा रख रही थी शुरू में। मैं सोच रही थी शुरू में ही बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ चीजें, ताकि कल को बाद में दिक्कत ना हो। तो मैं अपने यूट्यूब के बारे में बता रही थी कि देखो यूट्यूब को अपनाना पड़ेगा इसमें मतलब आना भी पड़ेगा कल को वीडियोस में एज अ, कल को मैं कपल चैनल के तौर पे लेकर आऊं। तो मैं कंडीशंस रख रही थी, तो उसने मेरे को कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ओके है, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि वो भी इसी प्रोफेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो फिर उस लड़के ने अपना प्रोफेशन बताया। उसने बताया कि वो क्या कर रहा है, उसका खुद का कंपनी है। तो मैंने उससे पूछा तुम अपने बारे में बताओ, तो वो बोलते तुम मेरे बारे में गूगल कर लेना, गूगल पे सब आ जाएगा, ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने थोड़ा गूगल किया तो मुझे पता चला कि उस लड़के की कुछ कंपनी वंपनी है, मतलब कपड़ों की, गारमेंट्स का कुछ बिजनेस है, मतलब फैक्ट्रियां वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें काम कर, मतलब है, ऑनलाइन काम है जो भी है, तो इस तरीके का काम है। तो ठीक है। और वो और हुआ क्या कि मतलब यहाँ तक ठीक है। फिर बात हुई कि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ना क्या करते हैं कि उनका ना ऐसा होता है, जैसे हम जैसों का क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि यार पहले एक काम करते हैं, बात करके देख लेते हैं फोन पे, अगर नहीं समझ आया तो छोड़ दो, कौन इतना झंझट पाले मिले, मतलब उनका एक होता है ना, स्टेप वाइज होता है। तो मतलब एक चीज मैंने नोटिस करी, जो सेकंड लड़का है, जो कि जिसके साथ अभी ऑन ऑफ अभी देखते हैं, विहान, हेलो बोलो बेटा, हाँ हेलो, हाँ। तो पहले मैं बता देती हूँ, जो सेकंड लड़का है वो भी क्या था, डाइवोर्सी था, है ठीक है, डाइवोर्सी है। और उसकी क्या थी, उनकी भी जो वाइफ के साथ उनका तलाक हो रखा है, और उनकी एक डॉटर है 3 महीने की, 2.5-3 महीने की है। तो वो अभी 2.5-3 महीने की है उनकी बेटी, और जो कि उनकी वाइफ के साथ रहती है, और कस्टडी उनकी वाइफ के पास है, उनके पास नहीं है, उस लड़के के पास नहीं है कस्टडी, ठीक है। तो मेरे को लगा, मैंने फिर अपने पता ही है ये विहान वगैरह के बारे में, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो फिर बात आई थी यहाँ पे मेरे टैटू की। तो यहाँ टैटू के ऊपर बात मतलब थोड़ी सी वो हो रही थी कि ना नाम खुदा हुआ है पहले हस्बैंड का, तो वहाँ वो चीज भी सॉर्ट आउट हो गई थी। मैंने बोला कि मैंने कहा मैं अपने बेटे को अपने हस्बैंड का नाम दे देती हूँ, तो वो बोलते हाँ इससे फिर कोई दिक्कत नहीं है, टैटू वाली बात भी सोल्व हो गई थी। मैंने इसका नाम विहान सनी शर्मा ये नाम रख दिया है। मतलब कई लोग कह रहे थे ना आप विहान नाम कैसे चेंज कर रहे हो, तो मैंने विहान नाम चेंज नहीं किया, मैंने मिड में सनी का नाम ऐड कर दिया है विहान के साथ। तो विहान सनी शर्मा ये नाम बन गया आपसे विहान का आगे के लिए भी। तो सनी नाम जो मेरे हाथ पे खुदा हुआ है वो मेरे अपने बेटे को दिया है, बीच में मिड नेम दिया है मैंने विहान को, तो वहां भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे बात मैं बताती हूँ कि उस टाइम मैं देहरादून में थी, ठीक है। तो मेरी एक बार फोन कॉल पे फर्स्ट टाइम बात हुई थी, देहरादून में थी जब मैं, तो वो लड़का बात करने में कैसा लगा मुझे प्रैक्टिकल लगा, बहुत प्रैक्टिकल, जो होता है लाइफ को, जैसे होता नहीं है बिल्कुल ही टिपिकल लाइफ को लेके, मतलब जैसे कि ABCD, मतलब ऐसे नहीं होता कि ऐसे ऐसे चलना है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो ऐसे, मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा खड़ूस बोल सकते हैं, खड़ूस सा लगा थोड़ा सा मुझे बात करने में। मतलब बात करने में खड़ूस नहीं था, रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, सब बात कर रहा था, लेकिन एक जो होता नहीं है, क्या बोलूं मैं, कुछ मीन्स मैं क्या बोलूं, कई लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, कई लोग होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो लड़का मुझे प्रैक्टिकल वाला लगा, प्रैक्टिकल वाली सोच लगी कि हाँ जैसी मतलब लाइफ को ना मतलब दिल से नहीं दिमाग से चलाना चाहिए, उस तरीके की सोच वाला वो लड़का मुझे लगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ जो बात थी। तो मेरी बात हुई, तो फिर उस लड़के ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, यहाँ से देहरादून से आते हुए, मतलब जो मतलब वहाँ जहाँ वो रहता था, वो लड़का मेरठ का था, मेरठ में मिल लेते हैं, मिल के देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने उस टाइम बोला, मैंने कहा मैंने अभी तक अपनी मेरी फ्रेंड्स को पता है ये है, लेकिन अभी एकदम से मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा कि अभी कैसे मतलब एकदम से मिले। तो मैंने उस टाइम कहा कि थोड़ा सा ना एक बार देखते हैं, पहले बात करके देख लेते हैं, मैंने ये बोला। तो यहाँ उसके बाद क्या हुआ कि हाँ मतलब फिर वही दिक्कत आ गई यहाँ पे कि ना देखो मतलब वो जो बंदा है ना, जो सेकंड वाला बंदा है, वो बहुत ज्यादा उसका काम बहुत अलग तरीके का है। मीन्स मतलब 10 बजे से लेके रात को अच्छा वाला जो बिजी होना, मतलब होता नहीं, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब डेडलाइंस गाइडलाइंस की इतना काम करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब उस तरीके का इंसान है वो। तो वो इंसान, ऐसे इंसान क्या होते हैं ना, जैसे मैं भी एक टाइम पे
ऐसी रही हूँ। जब हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं, मतलब कि ना देखो चीजों को हम ऐसे नहीं सोचते कि अपना टाइम हर किसी को ऐसे जाके नहीं देते। तो उस लड़के का साइड से मेरे को ये चीज लगी, जैसे मतलब जो भी मैंने ऑब्जर्व किया उस लड़के को, कि वहां पर बात आगे तब बढ़ेगी या बात तब हो सकती है जब हम फेस टू फेस मिलके बातों को डिसाइड करें। कि मिलके बस मम्मी का दरवाजा खोला, मैंने मेन गेट बंद कर रखा था, मम्मी बोलते हैं कि कहीं देर होगी, वेट करवा दिया। तो मैं ये बात बता रही थी, मैं बात क्या करवा रही थी, रुक जा, हाँ, बोल 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 बोल। तो इस तरीके से अब जो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि ना मीटिंग फिक्स करना, बात करना, और कहाँ कहाँ जाके, मैंने बोला कि मैंने कहा हिसार आ जाओ, हिसार आके मीटिंग कर लेते हैं। तो वो लड़का बोलता एक काम करते हैं, मिड स्टेशन देख लेते हैं, जो आपका भी हाफ रहे मेरा भी हाफ रहे, मीन्स जैसे जो आधा रास्ता आपको आना पड़े आधा हमें आना पड़े, इस तरीके से देख लेते हैं। तो बस इतनी बात हुई थी, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, और जो चीज़ें थी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी जो आईडी थी मैंने डिलीट कर दी, अकाउंट मैंने अपना डिलीट कर दिया। आप सोचोगे कि आपने अपना अकाउंट क्यों डिलीट किया, तो मैं रीज़न बताती हूँ कि इन चीज़ों में ना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा आपको मतलब एग्जॉस्ट कर देता है बिल्कुल ही ना ये चीज़ें, कि मतलब आपको थोड़ा सा ना, मतलब जैसे आप बात कर लेते हो, क्योंकि मेरे को पता है मैं इंटरव्यू वगैरह देती रही हूँ नौकरी वगैरह पे, तो मैं बात कर लेती हूँ, बात करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। लेकिन थोड़ा सा ना एक माइंड स्ट्रेनिंग सा होता था, मतलब माइंड ना, जैसे फिर आपको अपना काम भी देखना होता है, चीज़ें भी। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा चलो एक बार, मेरे को भी मेरे कुछ गोल्स हैं लाइफ के, मुझे वो भी उन पर पहले मैं ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। मेरे गोल क्या है कि मुझे अभी उस घर के पैसे चुकाने हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा अपने यूट्यूब पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, और एक मैं थोड़ा सा खुद पे भी थोड़ा फोकस करना चाह रही हूँ। ज़्यादा नहीं, मैंने एक महीने का ब्रेक लिया है, एक बार ये ब्रेक मेरा निकल जाए उसके बाद मैं नए सिरे से फिर से मतलब जो भी है, अभी मैंने थोड़ा ये टॉपिक क्लोज किया है। मैंने कहा मेरे लिए जो जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सा हो रहा था, मेरे से डील नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली मैं थोड़ी सी वो हो रखी थी कि इतने सारे मतलब मैंने चेक भी नहीं करे, इतने इंटरेस्ट आए हुए थे उसमें, और मतलब उनको ओपन करना, डिक्लाइन करना। फिर दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आ रही थी कि ना कॉल पे कॉल आ रही थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये आ रही थी कि एक साइट पे मैंने अपना डेटा डाला था ना, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रखी थी कि मतलब जो भी प्रीमियम मेंबर्स होते हैं ना, उनको मेरा फ़ोन नंबर दिख रहा था, और वो बार बार कभी किसी का फ़ोन, कभी आप यहाँ से हो, आप वहाँ से हो, ये हो वो हो, मैं डील नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा मेरा काम पे इफेक्ट बहुत पड़ रहा था, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ, कहीं से फ़ोन आ रहा होता, जी अच्छा जी ये बताओ ये बताओ। मैं कहा मैं नहीं अभी बात कर सकती, या जो भी है। इसके लिए ना मेरे ख्याल से आपके पास एक अलग वो होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, जिसमें चीज़ें को मतलब आप रख सको, मैट्रिमोनियल वगैरह का। आपको जो नॉर्मल आपका फ़ोन होता है उससे थोड़ा अलग रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने यूज वाले फोन में ये चीजें भर देते हो ना, फिर वो यार मतलब फोन कॉल्स, जैसे इंस्टाग्राम पे कई बार आ जाती है ना फोन कॉल्स, मतलब आपके फोन पे आ जाती हैं, तो वो दिक्कत करती है। तो इंस्टाग्राम भी मैं अपने नॉर्मल फोन में नहीं रखती हूँ, दूसरे फोन में रखती हूँ, कभी कभार खोलती हूँ। तो ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने अभी ये चीजें मेरे साथ मेरे ख्याल से 20-25 दिन में मैंने ऑन ऑफ चीज़ें ऑब्जर्व करी इस तरीके से, है ना, देखी हैं। तो ये चीज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर इसलिए कर दी क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरे को लगा मुझे शेयर करना चाहिए ये, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, लड़के देख रहे हैं, अगर कोई पसंद आ जाएगा तो शादी हो जाएगी, नहीं पसंद आता, कई बार क्या होता है कि हम किसी को पसंद नहीं आते, कई बार हमें कोई पसंद नहीं आता। तो ये तो मैंने वो 2 रिश्ते बताए जहाँ पर मेरे को थोड़ा ठीक लगा। बाकी बहुत से रिश्ते ऐसे भी थे जो आए जो मेरे को पसंद नहीं आए, जिनको मैंने मतलब होता नहीं डिक्लाइन करती गई, या कोई बात करने में मुझे ऐसे ही मतलब मैंने बहुत डिक्लाइन करे इस तरीके से। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई दिल पे ले जाता है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो किसी को हम पसंद नहीं आते, किसी को कोई हमें पसंद नहीं आता, तो ये तो चलता रहता है। तो कोई बात नहीं, चलिए आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कि बस बताना तो क्या है भाई, मैं कोई इसमें इस वीडियो पे ना मैं 4 वीडियो पार्ट्स में निकाल सकती थी, बट मुझे ऐसा कोई व्यूज़ की बात नहीं थी, बट मुझे अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी थी चीज़ें। और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस इस चीज़ से क्या था कि थोड़ा बड़ा, मैंने क्या था काफ़ी चीज़ें सीखी इस मतलब इन 2 रिश्तों में। मेरे को पता है काफ़ी चीज़ें क्या समझ में आई, क्योंकि मैं ऑब्जर्व अच्छा करती हूँ। मैंने एक तो मैंने जो फौज की जो नौकरी है उसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुई, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कितना वर्क प्रेशर होता है। मतलब
दो घंटे इंसान नहीं सो पाता, इतना काम मतलब होता है, कभी पेट्रोलिंग करनी, ये सब मीन्स हम इमेजिन नहीं कर सकते। रात को 1 बजे से ड्यूटी लग जाती है, कोई 2-3 घंटे ट्रेनिंग चल रही होती है, उसके बाद भी फिर ड्यूटी पे, फिर 2 घंटे का रेस्ट, 3-3 घंटे के ब्रेक पे फिर काम, मतलब इस तरीके का काम होता है और कोई छुट्टी नहीं होती। 30 के 30 दिन काम होता है और 200 दिन की वैसे छुट्टी होती है, आप कभी भी ले सकते हो। मतलब मेरे को काफी नॉलेज मिली इस चीज से। जब हम क्या होते हैं, नए अपने से अलग तरीके के लोगों से बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, हम कुछ सीखते हैं। बात सिर्फ शादी की नहीं होती है, बात ये होता है कि हमें नए लोगों से बात करके देखना चाहिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे बिजनेस के बारे में पता चला, कुछ टर्म्स के बारे में पता चला तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और चलो ठीक है जी, टाइम के साथ धीरे धीरे इंसान सीखता है और पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है ना बेटा। अच्छा हेलो तो बोल दो, बाय बोल दो, चलिए सबको कहो वीडियो को। हाँ समझ गई, बाथरूम कर रखा है, पैंट बदलनी है, समझ गई। दिखा रहे हैं कि बाथरूम पोटी भी कर रखी है, चेंज करती हूँ अभी। ठीक है जी, चलिए अपना ध्यान रखिए। हाँ समझ गई, अभी कर रही हूँ। हेलो बोल दो बेटा। ठीक है जी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय।